जहां पे उसकी तैयारी हुई थी, जिसको इब्राहिम ने अपने मलकीसिदक को 10वां अंश दिया था, वहां पे उसकी तैयारी हुई थी उस चर्च में। और वहां से जब वो जाता है तो ये तो परमेश्वर के वचन में रहने वाला, उसके बाप दादा रहने वाले, अब ये वहां से जब वहां पे पहुंच जाता है, इसका मामा सोचता है ये तो बड़ा अच्छी बात है। अब ये झगड़ा नहीं करता, ये बहस नहीं करता, ये एक कल्पना बनाता है जो यहां पे लिखा है, मैं तेरी कल्पनाओं को क्या करूंगा, सिद्ध करूंगा। ये कल्पना बनाता है कि सब काले बकरियां तो हैं, बकरे भी, बकरियां, पति पत्नी दोनों काले हैं, ठीक। अब ये स्वर्गदूत इसको क्या बोलता है कि तू दर्शन देख, जो व्हाइट बकरे हैं ये बकरियों पे चढ़ रहे हैं, ऐसा तू दर्शन देख। और ये इस तरीके से दर्शन को देखता है, सपने को देखता है। वैसे सेम होते हैं, 2-3 महीना बाद सारी बकरियां व्हाइट बच्चा पैदा करना चालू कर देते हैं, तो उसका मामा बोलता है ओ हो गलती हो गई, हालेलुया। अब से जितने व्हाइट, अब से व्हाइट मेरे होंगे, अगर से चितकबरे बच्चे पैदा होंगे तो वो तेरी होंगे। फिर से उसको स्वर्गदूत मिलता था, प्रार्थना में रहता था। अब स्वर्गदूत कहता था अब तू देख, जो बकरे बकरियों पे चढ़ रही है वो चितकबरे हैं, जो बकरे हैं। तो अब ये दर्शन को देखता था। फिर कुछ दिन बाद में वही बच्चे पैदा होने लगते थे जो याकूब को चाहिए था। हालेलुया। आप यीशु मसीह को मानते हैं, आप पावर को नहीं जानते, आप सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए तुम बड़ी भूल में पड़े हो। हालेलुया। अब याकूब जहां उसकी तैयारी हुई थी, वो जानता था अपने मन के अंदर कल्पनाएं करके, दर्शन रख के, सपने रख के, जो मुझे चाहिए वो मैं पैदा कर सकता हूं। हालेलुया। और इस तरीके से उसका मामा बड़ा कंफ्यूज हो गया और वो 10 बार उसकी मजदूरी को बदला। अच्छा, काले तेरे, चितकबरे तेरे, व्हाइट तेरे, धारी वाले तेरे, इस तरीके से उसने 10 बार मजदूरी को बदला। लेकिन याकूब कहता है कि परमेश्वर ने मेरी हानि उसको नहीं करने दी, क्योंकि यहोवा मेरे, अगर से शारीरिक होता तो आप तो केस मुकदमा खड़ा कर देते। अब तक 20 साल हो गए, तनख्वाह नहीं दिया है साहब, न्याय करो आप ही। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। लेकिन वो जानता था अगर से आप क्रिश्चियन हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु को मानने वाले हैं, आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, खुदा उनको आपके सामने झुका देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। आपको जैसी बरकत चाहिए, जैसी आशीष चाहिए, जैसा छुटकारा चाहिए, जो कुछ चाहिए, आप सिर्फ कल्पनाएं करके, दर्शन रख के, सपना रख के आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर से ये व्यक्ति, हमें क्या दिमाग में आता है, बस एक लाइन लिखा हुआ है, यहां से पढ़ के हम लोग आगे निकल जाते हैं, आओ सनम और हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है 16 का 3, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। पहली चीज जो काम है, जो हमारे जिंदगी में लड़ाइयां, जो हमारे दिमाग से काफी लड़ाइयां हैं, हम प्रार्थना में जाते हैं, कई बार हमारा ध्यान भटकता है, मतलब किसी गंदे गाने पे, गंदे पिक्चर, गंदे जगह पे, ये सारा कुछ हमारा दिमाग भटक रहा है, तो आप क्या करते हैं, रुक जाते हैं, आप डांटते हैं दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, और दिमाग को भटकाने वाली आत्मा, मैं तुझे हुक्म देता हूं मेरे अंदर से जा। आप देखते हैं वो जा चुके हैं, अब आप प्रार्थना में लगे हुए हैं। इस तरीके से आप अपने शरीर को मारते हैं, कूटते हैं, वश में लेके आते हैं, समझ रहे हैं ना। जब तक याकूब अगर से सिद्ध नहीं होता, याकूब अगर से सही तरीके से परमेश्वर के साथ में नहीं चलता, वो शारीरिक तरीके से लड़ने की कोशिश करता, शारीरिक तरीके से बहस करने की कोशिश करता, तो वहां पे वो दूसरे प्रकार के झमेले में फंस जाता, ना तो वो गुलामी में से निकलता और ना तो मतलब उसको कोई हल नहीं करता। हालेलुया। जब एक व्यक्ति कल्पना को समझ जाता है कि अपने कामों को, पहली चीज आज हमारे दिमाग में, आज हमें टेंशन क्या चीज के, रोटी कपड़ा मकान। हालेलुया। संगति नहीं कर पा रहे, रोटी कपड़ा मकान, चर्च में नहीं जा पा रहे, रोटी कपड़ा मकान, प्रार्थना, बाइबल, उपवास, पवित्रता, कुछ नहीं अपने पास है। क्या चीज आड़े आ रही है, देह ही तो है जो आड़े आ रही है, शरीर ही तो है। रोटी किस लिए चाहिए, बांटने के लिए या अपने लिए? यही देह को चाहिए ना रोटी, ये देह को चाहिए ना कपड़ा, ये देह को चाहिए ना रहने के लिए छत। हालेलुया। जब अगर से एक व्यक्ति जब ये बातों को समझ जाता है कि हाँ हमें चलना कैसे, हमें परमेश्वर को कैसे फोकस बनाना है। आप जान, ये तो बात अच्छी तरीके से सबको मालूम है कि इस धरती पे 3 प्रकार की आत्माएं हैं, एक शैतान की आत्माएं, एक मनुष्य की आत्माएं और एक परमेश्वर की आत्माएं। हालेलुया। एक तो पौलुस कहते हैं कि हमारी लड़ाई उन आत्माओं से है जो आसमान में रहती हैं, और एक आत्मा परमेश्वर का है, जो परमेश्वर ने कहा उजाला हो गया। एक आत्माएं मनुष्य के अंदर हैं। अब इसका उद्धार होना या नरक में जाना, ये आप और हम या परमेश्वर तय करेगा, ठीक है ना। हमारे आपके ऊपर भी है, परमेश्वर के ऊपर। 3 प्रकार की आत्माएं हैं। अभी स्तुति चल रहा था,
ठीक है ना। और मैं आया घुटने में महसूस कर पा रहा था कि हाँ परमेश्वर की उपस्थिति कितना यहाँ पे है और कैसे मतलब परमेश्वर के आत्मा का उपस्थिति कितना है, समझ रहे हैं ना। और ऐसा लग रहा था कि आप पवित्र आत्मा से सिर्फ भरो, आपको मालूम नहीं है कि आपको मना करना पड़ता है कई बार कि परमेश्वर बस, समझ रहे हैं ना। हालेलुया। तो आप अभी ये आराधना कर रहे थे, अंदर फीलिंग हो रहा है परमेश्वर हमारे नजदीक आ चुका है। बाइबल में लिखा हुआ है जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसे ढूंढो, जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसे। दूसरे बात में क्या लिखा हुआ है, जब पहली चीज लिखा जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसे ढूंढो, जब वो निकट है तो उसे पुकारो। हालेलुया। ये दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसे ढूंढो। और बाइबल में लिखा हुआ है कि कैसे ढूंढ सकते हैं आप, आराधना में जाके, स्तुति में जाके, रूह और आत्मा से करके आराधना। जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसे ढूंढो और जब वो निकट हो तो उसे पुकारो। अब परमेश्वर को ढूंढने के बजाय हम लोग डायरेक्ट ही आते हैं फायर, होली गोस्ट फायर, परमेश्वर आई नहीं। हालेलुया। होली गोस्ट फायर बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर जब तक मिल सकता है परमेश्वर को ढूंढ लो पहले। अब मान लीजिए किसी का पति खो गया, अब उनको साड़ी चाहिए एक नया वाला। अब पति कहीं खो गया और वो गांव में जाके हल्ला मचाने लगे, पति देव हमारे एक साड़ी दिला देना। पति ने सुना ही नहीं। अब वो खो गया है तो सुनेगा कहां से। जब उसको तब तक पुकारना है जब तक वो नजदीक नहीं है। जब वो नजदीक आ जाए तो उससे कहो तो तब तो पूरा होगा, जब वो उसके कान में जाएगा तब तो जरूरतें पूरी होंगी। बाइबल में जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसे ढूंढो, जब मिल जाए तब जाके उसको पुकारो। हालेलुया। ये चीजें हम लोग क्या करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं बाबा की तरह, नहीं 10 बार ये चीज पढ़ेंगे तो ऐसा काम हो जाएगा, 10 पन्ना रोज पढ़ेंगे तो पक्का पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। कौन बोला ये? हालेलुया। कहां से ये दिमाग में आया आपके? कभी जमदान चर्च में आपने सुना है कि 10 बार हालेलुया बोलो ये काम हो जाएगा, या 10 पन्ना रोज पढ़ो तो ऐसा हो जाएगा? ये बाबाओं का काम है। हालेलुया। तो अपने चिंताओं को, अपने कामों को, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं, अपने हर एक चीजों को खुदा पे डाल के हमें फ्री हो जाना है। फिर हमें एक दर्शन देखना है, जो हिस्सा बिगड़ा हुआ है, जो हिस्से में आशीष नहीं है, जो हिस्सा टूटा हुआ है, जो हिस्सा बिखरा हुआ है, जिस हिस्से में आप गुलामी में हैं, जिस हिस्से में आप कर्जे में हैं, उस हिस्से में आपको एक कल्पना बनाना होगा कि मैं कर्जे से आजाद हो रहा हूं, प्रभु मेरे जिंदगी में हेल्पर भेज रहा है, मददगार भेज रहा है, परमेश्वर मेरे जिंदगी में अद्भुत और बड़े काम करने जा रहा है। ऐसी कल्पनाएं बनाना, प्रार्थना करना, कल्पनाएं बनाना और सोते समय दर्शन देखना। जब इस तरीके से आप बनाएंगे तो बाइबल में लिखा मैं तेरी कल्पनाओं को क्या कर दूंगा, सिद्ध कर दूंगा। हालेलुया। ये चीजें आज आपको कल्पनाएं बनानी है। अब यहां पे जो मैंने बीपे को बताया था, मैं थोड़ा सा आपको पढ़वा देता हूं। निकालेंगे प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 का 4, जो मैंने पढ़वाया था बीपे को, प्रेरितों की पुस्तक निकालो फट से, 2 का 4, 2 का 4। अब ये आपको अपनी तैयारी करना है कि आज मेरा छूटने का दिन है, ये कल्पनाएं आपको बनाना है। आज ये मेरे बांझपन का लास्ट दिन है, मेरे गरीबी का लास्ट दिन है, मेरे शराब का, मेरे बीमारी का, मेरे दुष्ट आत्माओं से जकड़े रहने का, मेरे नशे से, जो कुछ है। क्या चंगाई के बाद, छुटकारे के बाद, आशीष के बाद आप गवाही देंगे कि खुदा ने मुझे छुआ है? हालेलुया। अगर से आप गवाही देंगे तो परमेश्वर आपको छुएगा। आमीन। ठीक है, देखिए प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 के 4 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे उसे। 2 का 4। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अगर से इसके पहले का वचन आप पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है ये सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा थे। हालेलुया। और ये लोग एक मन थे। अगर से आप बाइबल को पढ़ें, इतना टाइम तो नहीं है कि सारा कुछ पढ़वाया जाए। पेंतीकोस्त का दिन था, ये सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा थे। ये चाहे 120 लोग थे, चाहे जितने लोग थे, इन लोग एक मन थे। पहली चीज, एक मन होने के बाद इनके अंदर एक कल्पनाएं थी कि ओएल नबी की पुस्तक में लिखा है कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उड़े लूंगा। ये कल्पनाएं रख के, ये वचन रख के अब ये प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि प्रभु ने कहा जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ, तब तक तुम ठहरे रहना। अब ये अपनी कल्पनाएं बना के, अपनी कल्पनाओं के अनुसार विचार बना के, मन बना के अब ये दरवाजा बंद करके बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। और बाइबल बताती है कि इनके ऊपर और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। 3 में
वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आता है, यहां पे लिखा वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जब परमेश्वर आपको छूता है, एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का स्पर्श होता है। मैं बार बार बताता हूं, एक व्यक्ति अगर से परमेश्वर के दास ने उसके सर पे हाथ रखा, वो गिर गया, ये नहीं कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। समझ रहे हैं ना, उसके अंदर दुष्ट आत्मा। जब एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा का स्पर्श होता है, वो जाहिर सी बात है कि अपने शरीर पे खड़ा नहीं रह पाएगा। हालेलुया, वो शरीर पे नहीं खड़ा रह पाएगा, अपने पैरों पे नहीं खड़ा रह पाएगा। अगर से एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का स्पर्श होगा, वो गिरेगा। वो गिरने के बाद वो दूतों को देख सकता है। कई लोग गिरते हैं, हमें लगता है कि ये तो बेहोश है, और लोगों को बोला जाता है जब प्रार्थना हो, लोगों को बस आराम से लिटा दो, छेड़ो मत उनको। कोई एकदम पूरा यहां से वहां तक लौट के वहां जाता है, वहां से यहां आता है। समझ रहे हैं ना। अगर किसी को मान लीजिए 250 मतलब कोई मतलब जैसे एक वाट हो, मतलब जो दवा खिलाते हैं, मतलब उसकी डिग्री हो 250 और उसको 1000 वाला खिला दो, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा ना। इधर से वहां तक पूरा चक्कर मारेगा ना पेटकुइया। किसी के ऊपर थोड़ा, किसी के ऊपर ज्यादा, किसी के ऊपर और ज्यादा, इस तरीके से उतरता है जैसा उसका प्यास होता है। समझ रहे हैं ना, जैसा उसका प्यास है। जो कोई प्यासा हो मेरे पास है, मैं उसे सेत में पिलाऊंगा। अगर से एक बाल्टी पानी कभी कोई पिया है, एक गिलास, एक लोटा, ठीक है ना। और अगर किसी को बहुत ज्यादा मई जून के महीने में प्यास लगे हो, 2 लोटा भी मार सकते हैं। कितने लोग मार सकते हैं? हाथ खड़ा करो। हालेलुया, है ना कुछ लोग। तो आप ये चीज सोचो कि अब एक व्यक्ति के अंदर प्यास उतना था तब तो वो पी पाए। अगर प्यास नहीं होगा तो वो पी पाएंगे? अगर से ठंडियों में बोल दिया जाए 2 लोटा पीने के लिए, पी पाएंगे? नहीं ना। तो अब जो अलग अलग लोगों का प्यास होता है, किसी को पवित्र आत्मा का स्पर्श हुआ, वो गिरा, वो गैर भाषा बोल रहा है, उसको नए नए भाषा मिल रहे हैं। यहां पे लिखा हुआ, यही बात लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार पवित्र आत्मा से पहला स्टेप भरना, पवित्र आत्मा का स्पर्श हो गया आपको पवित्र आत्मा ने टच किया। अब एक व्यक्ति गिर गया, वो गैर भाषा, अब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया। पवित्र आत्मा उसके अंदर कार्य क्या करेगा? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अगर से आपको अन्य भाषा में प्रार्थना, अगर से आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप किसकी उन्नति करते हैं? अपनी। बीपे को प्रार्थना हुआ, लोग गैर भाषा पाए थे कि नहीं पाए थे? गवाही आया था कि नहीं आया था? आया था ना। लोग गैर भाषा पाए, लोग पवित्र आत्मा पाए, लोगों के जीवन को परमेश्वर ने छुआ। तो आज आपको तैयार रहना है, ये इंतजार नहीं करना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो 3 मीटिंग बाकी है। अगर से लॉकडाउन लग जाए तो फिर कितनी मीटिंगें बाकी रहेंगी? यही तो जनवरी में भी था ना कि 2 हैं, एक ही मीटिंग हुआ था जनवरी में। हालेलुया। तो ये तैयार रहना है। हाँ, चर्च फिर भी चालू रहेंगे, लॉकडाउन हो कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखता है। 5, 2, 3, 4, 5 शिफ्ट चलेंगे। पास्टर जी का नंबर रखो सब लोग। हालेलुया। तो अगर से आप तैयार हैं, अगर से आप चालाक हैं आत्मिक, तो आप अपने टाइम को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर उतरेगा, उसके शरीर से पहली चीज बीमारियों को वो आउट करेगा। हालेलुया। अगर से आप सीरियस हैं तो ध्यान से मेरी बातों को सुनो। मैं तेरी कल्पनाओं को क्या करूंगा? अब एक व्यक्ति, अब आप कल्पना बना रहे हैं कि हाँ, जैसे ही परमेश्वर के दास का हाथ मेरे सर पे आएगा, मैं पवित्र आत्मा से भरने वाला, बिना छुए मैं भरने वाला हूं। या होली गोस्ट का जब फायर प्रार्थना होगा, परमेश्वर मुझे भरने वाला, या हाथ लगेगा 100% मैं भर जाऊंगा। जब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया तो उसके सहायक को बना के खड़ा कर दिया ना। आपके अंदर जब पवित्र आत्मा का आपको स्पर्श होगा, आप कैसे सोचते हैं कि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं? अब मान लीजिए कि ये मोबाइल नहीं, ये गिलास है। अब ये गिलास पूरी रीति से भर गया है पानी से। अब इसके अंदर जगह ही नहीं है बीमारी का, कैंसर का, एड्स का, दुष्ट आत्मा का, भूत का, प्रेत का, फलाने का, धमकाने का। जब ये गिलास खाली रहेगा तभी तो इसके अंदर जगह होगा। हालेलुया। और जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के स्पर्श को ले रहा है, भर रहा है, तो कहां से रहेंगे बीमारियां और दुष्ट आत्माएं? कोई तो गैर भाषा में प्रार्थना करने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर उसको यहां पे लिखा है, जैसे परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब एक व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य दे रहा है, अन्य भाषा बोल रहा है। कोई व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा है। भविष्यवाणी का मतलब मैं चंगा हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं छूट चुका हूं, आज मेरा लाश। जब पवित्र आत्मा आता है, कई लोग जुनून में पूरी रीति से प्रार्थना करते हैं ना, पवित्र आत्मा से भरे हो आप, दुष्ट आत्मा कैसे डरते हैं? यीशु मसीह के नाम से जाए, ला बस्सू करो, मैं तुझे आउट करता हूं, घुस